मेजरमेंट में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम तो इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात किया था। बट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में जैसा कि लेंथ होता है, लेंथ को हम मेजर करते हैं और लेंथ मेजर करने के लिए इन जनरल हम जो काम में लेते हैं दैट इज अ मीटर स्केल। और मीटर स्केल के अंदर हमें पता है कि 1 मीटर की स्केल में 100 सेंटीमीटर होता है और स्मॉलेस्ट डिवीजन जो उसका होता है वो 1 mm का होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीस्ट काउंट 1 mm होगा। अब इसकी एक्यूरेसी भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। एक्यूरेसी 1 mm से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, यानी मिनिमम से मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm। अब मान लो किसी मेजरमेंट का हमें एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है तो ऑब्वियसली उसका लीस्ट काउंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज करने के लिए यदि 1 mm से कम लीस्ट काउंट रखना है हमें, इससे भी कम लीस्ट काउंट के लिए हम कुछ एपरेटस काम में लेते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स हुआ, स्क्रू गेज हुआ। तो वैसे हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को स्टडी करें तो पहले हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का इन जनरल लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड का 1/10 mm या यूं कहते हैं कि 0.1 mm होता है ना। अब 0.1 mm किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट से हम इसका लीस्ट काउंट कम करते हैं उसको देखने के लिए देखिए वर्नियर कैलिपर्स के पहले तो हम मेन पार्ट्स को समझ लें। जैसा हमने सिंपल इन जनरल लाइफ में जो मीटर स्केल देखा है जिसमें हर एक सेंटीमीटर पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 सेंटीमीटर, बड़ा वाला 30 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्केल जो भी है वो सेम यहाँ इसे हम मैन स्केल कहेंगे, ठीक वैसी जैसे हम यूज करते आए। लेकिन इस मैन स्केल के साथ में कुछ अटैचमेंट होता है, एक ऐसा अटैचमेंट जो कि इसके ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हैं। यदि मूव करेंगे तो इन जबड़ों के बीच का, इन जॉज के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको इधर की तरफ मूव करवाया तो इधर जितना डिस्टेंस मान लो L लेंथ तक इनके बीच का गैप हुआ, उतना ही गैप इनका एक्सटर्नल होगा, यानी ये भी L ही होगा और साथ ही ये भी L ही होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वायर का डायमीटर मेजर करना है तो वायर को यहाँ इन जा के बीच में रखेंगे तो एक्स्ट्रा डायमीटर भी आ जाएगा। या किसी सिलेंडर को इस जगह अटैच करें हम तो उसका इंटरनल डायमीटर आ जाएगा और इसी सिलेंडर को यदि यहाँ रखें तो उसकी डेप्थ भी हम मेजर कर सकते हैं। तो एक साथ हम इन जबड़ों के बीच में रख रहे हैं तो एक्सटर्नल डायमीटर आ जाएगा, इनके इस तरह से रख रहे हैं, इनसाइड रख रहे हैं तो इंटरनल डायमीटर आ जाएगा और उसका इस स्टिक का लेंथ भी उतना ही होगा जितना कि इनके इनसाइड गैप है या इनके आउटसाइड में गैप है। जैसा कि इस सेकंड डायग्राम में आपको क्लियर भी हो रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, इधर इंटरनल रखा है, इधर एक्सटर्नल रखा है, इधर इनसाइड डेप्थ भी मेजर की है। अब बात आती है कि इसका लीस्ट काउंट हम सिंपल मीटर स्केल से कम कैसे कर सकते हैं या मोर एक्यूरेट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए हम यूं कहें कि यदि मैन स्केल जो कि जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है, 6 7 8 9 10, यानी ये 1 सेंटीमीटर यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से। ये टोटल 1 mm के 10 पार्ट 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। हम क्या करते हैं, इसी स्केल के साथ दूसरी स्केल को अटैच कर देते हैं। उस स्केल जिसको अटैच करते हैं उसी को हम वर्नियर स्केल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। और ये वैसे जो मैन स्केल होती है, जैसा कि इससे प्रीवियस डायग्राम में हमने बात किया था, ये वाली स्केल जो दिख रही है आपको ये वर्नियर स्केल है, यहाँ क्लियर हो जाएगा, ये वर्नियर स्केल है और ये वाली मैन स्केल है। इसको जहाँ क्लेम करना वहाँ रोक सकते हैं। तो इस वाले वर्नियर स्केल के अंदर हम कुछ डिवीजन करते हैं, यानी मान लो मैंने 9 mm का मतलब क्या हो गया, 9 mm का मतलब 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। तो 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल किसके इक्वल हो गया, 9 mm के, और उसी के इक्वल इस वर्नियर स्केल को रखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस वर्नियर स्केल का टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा।
यदि मैं इसके 9 इक्वल पार्ट करूं तब तो वो 1 mm का होगा, बट मैं 9 की जगह इसके इस 9 mm को हम 9 की जगह 10 डिवीजन में कन्वर्ट कर लें, तो अब वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लीस्ट काउंट जो आ जाएगा वो 0.9 mm आ जाएगा। या यूं कहते हैं कि ये वर्नियर डिवीजन से, सॉरी, मैन स्केल डिवीजन से थोड़ा छोटा है, और इनका जो डिफरेंस है, मैन स्केल का 1 mm है जबकि इसका 0.9 mm है, और इनका 0.9 mm होने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वो 0.1 mm आएगा। तो एक चीज दिमाग में बिठा लें इसे समझने से पहले कि मैन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस 0.1 mm है। क्यों mm है? क्योंकि ये छोटा है, स्मॉल है उससे, तो 0.9 mm का वर्नियर स्केल हो गया। अब यदि मैं कोई भी मेजरमेंट लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली हमने एक मेजरमेंट लिया, वो यहाँ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। मान लो वो जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो एग्जैक्टली 1, 2, 3 पर नहीं आकर उससे कुछ आगे आ रही है। इसका मतलब इस जगह वर्नियर का 0 है, इस जगह वर्नियर का 0 होने का मतलब 2.1, 2.2, 2.3 यानी 23 mm हमें डायरेक्ट विजिबल है, और ये 23 mm जो है मैन स्केल का रीडिंग है। ये सिंपल हम बिना वर्नियर के भी देख सकते हैं, 23 से थोड़ा सा आगे 23 mm रीडिंग आ गई। बट ये कुछ आगे होने का मतलब इससे इनसे आगे वाले सभी डिवीजन, मैन स्केल के डिवीजन का डिफरेंस तो हमें पता है 1 mm है, जबकि वर्नियर के डिवीजन जो होंगे वो इससे स्मॉल होंगे, क्योंकि उनके डिवीजन इससे स्मॉल यानी 0.9 mm का है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक बार भी अज्यूम कर लूं कि इनका जो डिफरेंस है, या इन दोनों का जो यहाँ पर गैप है वो 0.4 mm है, तो इसका रीडिंग क्या आना चाहिए? 23.4। तो इससे अगला वर्नियर जब वो इससे अगले वाले डिवीजन से 0.4 की जगह 0.3 mm आगे होगा, और उससे अगला वो 0.3 की जगह 0.2 mm आगे होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका डिवीजन का वेटेज कम है, या ये से कुछ डिस्टेंस को कंपनसेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस तरह से करते करते यदि इससे अगला डिवीजन, उससे अगला डिवीजन हम देखें, तो फॉर एग्जांपल इससे अगला डिवीजन जो देखिए ये कितना 0.2 mm आगे हुआ, तो ये कितना आगे होगा? 0.1 mm आगे होगा, और इससे अगला डिवीजन इससे कॉन्साइड हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट कॉन्साइड हुआ? 1, 2, 3, 4, फोर्थ पार्ट कॉन्साइड हुआ, और हमें पता है हर बार कितना इसका मेजरमेंट का डिफरेंस का कंपनसेट हो रहा है? 0.4 mm। तो मैं ये लिख सकता हूँ 23 तो मैन स्केल का रीडिंग आ ही रहा है, चौथा पार्ट कॉन्साइड हो रहा है, और इन दोनों डिवीजन का डिफरेंस जो है 0.1 mm है, और इसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये रीडिंग अल्टीमेटली 23.4 mm आ जाएगी, जिसको हम 2.34 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इसी को और समझने के लिए देखिए, यहां देखिए, जैसे इसमें देखिए आप यहां दिस इज 1, 1.1, 1.2, 1.3। 1.3 का मतलब 13 mm तो हमें डायरेक्ट विजिबल है। ये 13 mm मैन स्केल से मिल रहा है, 13 mm मैन स्केल से मिल रहा है। अब 13 mm के साथ में वर्नियर स्केल में देखें हम, यहाँ ये कॉन्साइड कर रहा है, ये कॉन्साइड करने का मतलब 1, 2, 1, 2 कॉन्साइड हो रहा है, एग्जैक्टली 2 कॉन्साइड हो रहा है। और यदि इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm हुआ, और लीस्ट काउंट इससे पहले हम बात कर चुके हैं, लीस्ट काउंट इज अ मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। 13 मान लो कौन सा पार्ट कॉन्साइड हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट कॉन्साइड हो रहा है, तो 3 को हम इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही इसकी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। और अच्छे से समझा तो देखिए एक और डायग्राम बताओ यहाँ पर, जैसा कि मैन स्केल दिख रही है और हमें इस स्टिक की लेंथ को फाइंड करना है।
इस स्टिक की लेंथ को फाइंड करना, तो ये 3 सेंटीमीटर या 30 mm, 31, 32, 33, यहाँ से हमें रीडिंग कितनी मिल रही है 33 mm। और ये 33 mm किससे मिल रहा है? मैन स्केल से। मैन स्केल का रीडिंग 33 है। अब इसमें वर्नियर स्केल को देखें हम, यहाँ टोटल 10 डिवीजन है, 9 mm के इक्वल होंगे। इसका वेटेज 0.9 mm है और लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm। तो यहाँ हम देखें तो फर्स्ट कॉन्साइड नहीं हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड नहीं हो रहा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ हो रहा है। तो हम 33 मैन स्केल की रीडिंग में वर्नियर स्केल के 8th डिवीजन को और उसके लीस्ट काउंट इन दोनों का डिफरेंस 1 mm माइनस 0.9 mm यानी 0.1, यानी अल्टीमेटली रीडिंग 33.8 मिलीमीटर कहते हैं या 3.38 सेंटीमीटर कहते हैं। या दूसरा जो अभी हमने ठीक समझा उसी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो यहाँ पर जो है 8th वाला कॉन्साइड होने का मतलब ये 0.8 आगे है, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 और ये एग्जैक्टली यहाँ कॉन्साइड हो गया। कौन सा पार्ट कॉन्साइड हो रहा है? 8th पार्ट। और यहाँ लीस्ट काउंट हमें पता है 0.1। ये स्टैंडर्ड जो हमारे नीट में जनरली पूछा जाता है 0.9 mm का वर्नियर डिवीजन होता है और 1 mm का मैन स्केल डिवीजन होता है। कल को ये भी मान लो कुछ भी ऐसा बोले कि मैन स्केल के डिवीजन का वेटेज A mm है, वर्नियर स्केल के डिवीजन का वेटेज B mm है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू A माइनस B मिलीमीटर। सिंपल। इसी तरीके से देखिए एक और टिपिकल सा वर्नियर लेते हैं। इसमें ऐसा दिख रहा है मुझे टोटल 10 लिखे हुए हैं और हर एक में 2-2 पार्ट है, तो टोटल वर्नियर में कितने डिवीजन हो गए? 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्या रीडिंग देखें? रीडिंग मैन स्केल का रीडिंग देखें तो मैन स्केल की रीडिंग में ये 0 जो आ रहा है वो 20, 21, 22, 25 तक यहाँ आ गया, 6, 7, 27 मैन स्केल का रीडिंग है। मैन स्केल का रीडिंग 27 या यूँ कहते हैं 2.7 सेंटीमीटर है, बट 27 से कुछ आगे है और वो वर्नियर बताएगा कितना आगे। तो उसके लिए एक और चीज देखें, यहाँ कॉन्साइड कौन सा हो रहा है? तो कॉन्साइड 7 और 8 के जस्ट मिड वाला ये वाला पार्ट कॉन्साइड हो रहा है। गौर से देखें तो 7 तक के डिवीजन कितने हो गए? 14, यानी 15th डिवीजन। 15th डिवीजन ऑफ द 15वां डिवीजन जो है वर्नियर का, वर्नियर स्केल कॉन्साइड हो रहा है। अब इसका लीस्ट काउंट निकालें तो लीस्ट काउंट में हमें पता है यहाँ टोटल कितने डिवीजन है? 20। तो ऑब्वियस है, साफ पता चल रहा है यहाँ 19 mm को, जैसे 9 mm को 10 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह 19 mm को 20 पार्ट में डिवाइड किया। सो 19/20 मिलीमीटर इज द वेटेज ऑफ द वर्नियर स्केल। और मैन स्केल का डिवीजन का वेटेज, मैन स्केल डिवीजन जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1 mm के। लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट जो है दोनों का डिफरेंस निकालना। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 minus 19/20 mm एंड दैट विल बी द 1/20 मिलीमीटर और 1/20 का मतलब 0.05 मिलीमीटर। अब इस रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए मैन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल रीडिंग को हमें ऐड करना है। सो सिंपल, मैन स्केल रीडिंग जो आ रही है वो 27 है। फाइनल रीडिंग की बात करें हम, या फाइनल रीडिंग का लेंथ की बात करें हम, लेंथ स्टिक जो भी यहाँ बीच का गैप है इसकी बात करें तो रीडिंग क्या आ रही? 27 मैन स्केल से मिल रही है। और कौन सा पार्ट कॉन्साइड कर रहा है यहाँ? ये 14 + 1, 7 और 8 के बीच है, 7 2 या 14 + 1 15, 15th डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है। और लीस्ट काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया 1/20 mm का मतलब 0.05। सो ये 27 में कितना ऐड हो जाएगा? 15 5 या 75 एंड 0.75। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फाइनल रीडिंग 27.75 mm, या यूँ कह दूं कि मैं 2.775
सेंटीमीटर, 27.75 एग्जैक्टली, ये देखें रीडिंग 27.75 मिलीमीटर। और एक और खास बात, इसका लीस्ट काउंट भी कितना आ गया, लीस्ट काउंट इज 0.05 mm।